क्या झारखंड के युवाओं को इस सरकार में नौकरी मिलेगा? नौकरी? ये क्या होता है नौकरी? मेरा तो मुख्यमंत्री बोलिए अंडा बेचो, सुअर बेचो, मुर्गी बेचो। स्टूडेंट जो है क्या है, कूड़ा का कचरा का ढेर है, इसको कहीं पे फेंक दो, पटक दो, यही ना हो रहा है जी। हम लोग मेंस लिखे हैं, कोई खेल नहीं किए हैं, रात अपना काला किए हैं पढ़ पढ़ के, तो जाके मेंस लिखे। और अच्छा क्या है, मेंस इसलिए बैठे हुए हैं, नहीं जाता तो हमको मतलब भी नहीं रहता। लोग जो है किसी तरह से ठेल ढकोल के राज्य को आदिवासी मूलवासी के नाम पर के हम बहुत डेवलप कर रहे हैं। बाहर में यूपीपीसीएस का नाम होता है, बीपीएससी का कुछ नाम होता है, तो लोग उसमें उत्साहित रहते हैं। लेकिन अगर बाहर में कोई बात करता है जेपीएससी का, जेसीसी का, तो लोग बोलते हैं तुम पागल समझा है क्या। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री को यही सलाह देना चाहते कि परिवारवाद से हट के जिस दिन आप सोचिएगा उस दिन आप इस राज्य के रियल मुख्यमंत्री रहिएगा। फेक मुख्यमंत्री है, एकदम फेक मुख्यमंत्री है। झारखंड में परीक्षा की तारीख कब आएगी कोई नहीं जानता है, और गलती से परीक्षा की तारीख अगर आ भी जाए तो रिजल्ट कब आएगा वो भी कोई नहीं जानता है। हमारे पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में आपकी जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं। ये पिछले 1 साल से लगातार आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई हमारा रिजल्ट प्रकाशित कर दो। इससे पहले ये लगातार आंदोलन कर रहे थे कि जेपीएससी के चेयरमैन अपॉइंट करो। चेयरमैन तो अपॉइंट हो गए हैं, लेकिन रिजल्ट अभी भी प्रकाशित नहीं किया जा रहा है। तो बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर बैठे हैं, भूख हड़ताल पर बैठे हैं। अब ये अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल है। शुक्ला जी भी हैं, पलामू से आ गए हैं। कब रिजल्ट प्रकाशित करवाएंगे, इन्हीं से जानते हैं क्या करने वाले हैं आगे। शुक्ला जी, जेपीएससी का तो आप लोग दाह संस्कार कर दिए थे, तो फिर जेपीएससी जिंदा कैसे हो गया? अब लगता है कि मेरा दाह संस्कार होगा तब जाके जेपीएससी का रिजल्ट जारी होगा। अच्छा, हाँ, अब वही आयोग के तीनों मेंबर त्रिदेव, ये त्रिदेव में इतनी शक्ति है कि जो चाहेंगे सो होगा। ये त्रिदेव जो अमीना हंसदा और उसके बाद एक है जमाल अहमद जी। जमाल अहमद जी इतने टैलेंटेड और इतने होनेस्ट आदमी हैं कि जेपीएससी में जब से जुड़े हैं जेपीएससी का भला ही हो रहा है। अच्छा, इतना भला हो रहा है कि कहना ही नहीं है। मतलब कि ये लोग परिवारवाद की तरह एकदम जेपीएससी संवैधानिक संस्था को बना दिए हैं। अगर माननीय मुख्यमंत्री महोदय को अगर एक दिन जो शपथ ग्रहण में विलम्ब होता है तो पूरा झारखंड का संविधान खतरे में। और एक इतनी बड़ी संवैधानिक संस्था जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, यहाँ से जो बच्चे चयनित होते हैं वो खतरे से ही नहीं है। यहाँ बैठा दिए हैं अपने त्रिदेव को, तुम संभालो, हम जो कहेंगे। और यहाँ तो पैरवी पुत्र का जो है ना चाल नहीं चल रहा है। पैरवी पुत्र ऑलरेडी माल दे चुके हैं, गिना चुका है, तो लोग गिनने में थक गए हैं। और मैडम ने बोली कि नहीं, इस बार पैसा गिनने से नहीं, इस बार कलम चलाने वाले की नौकरी होगी। और वैसे व्यक्ति को इन्होंने इतना तंग कर दिया कि साइन करने तक मना कर दिया ना। सुप्रियो भट्टाचार्य अपने तो बैठे हुए महासचिव पद पर, अपने मिसेज को बैठा दिए हैं या मेंबर। कितना खुशी थी उनको कि जिस दिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनको यहाँ पर महामहिम राज्यपाल के द्वारा इनको यहाँ चयनित करके भेजा गया ना। आज कितनी खुशी है कि आज बच्चे दर दर भटक रहे हैं। यहाँ तो सुसाइड करने तक की स्थिति आ गई। ये जो जगह है, ये जो बांस है, इस पर हर एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार विदाई होता है। और उसी विदाई वाले जगह पर हम लोग बैठे हुए हैं, उसी जगह पर बैठे हो ना। हम लोग के पास रहने का ठिकाना है, न खाने पीने का ठिकाना है। अब बताइए, अब तो अध्यक्ष पर भी भरोसा नहीं है। तो आप लोग तो पहले अध्यक्ष पद की नियुक्ति के लिए लगातार जो आंदोलन कर रहे थे, तो अध्यक्ष महोदय का तो नियुक्ति हो चुका है। अध्यक्ष महोदय का नियुक्ति हो चुका, 3 बार मुलाकातों हो चुका है। क्या बोले वो? बस वही बोले जो बी पॉजिटिव नहीं। ये तीनों जो त्रिदेव हैं, वो त्रिदेव इनको काम नहीं करने दे रहे हैं। अच्छा। वो कांप रहे हैं कि कहीं ऐसा गलती ना हो जाए कि त्रिदेव के द्वारा, मतलब कि त्रिदेव चाहते हैं, ये तीनों मेंबर चाहते हैं कि रिजल्ट में हेरफेर हो जाए। हम जो पैरवी पुत्र का जो पैसा उठाए हैं कैसे मैनेज करें। अब मान लीजिए आप ही, मतलब हम ही आपसे 10 लाख रुपया ले लेंगे, और अगर हम आपका काम नहीं करेंगे, आप तो हमको जरूर पकड़िएगा, धरिएगा, हमारे पैसा दे, पैसा तो ले ले हैं, फ्री में नहीं किया हो तो काम करेला पैसा ले ले हैं, आप हम पर दबाव बनाइएगा ना। यही दिक्कत है कि ऑलरेडी से पैसा उठा चुके हैं, और पैसा उठाने के बाद ये लोग का जब दाल नहीं गल रहा है तो ये लोग मनमानी कर रहे हैं। इसीलिए बता रहे हैं कि हम लोग मतलब अब जेपीएससी का अध्यक्ष का बात पर कोई भरोसा नहीं है। वो आए थे, विदेश दौरे में गए थे, वो बोले कि समीक्षा करके हम 1 सप्ताह में रिजल्ट दे देंगे। आज 4 सप्ताह पार हो गया,
कल हाथ जोड़ दिए कि हमसे जो हम टारगेट दिए तो पूरा नहीं हो पाया। चलिए आपसे बात करते शुक्ला जी, कुछ और अभ्यर्थी से बात करते हैं। कहाँ से आए हुए हैं सर आप? सर हम बोकारो स्टील सिटी से आए हुए अच्छा, हैं। बोकारो स्टील सिटी से आए हुए हैं जी सर। तो यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हाँ सर। कि 11th जेपीएससी मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया जाए और भी जो तमाम चीजें हैं। तो 2024 में आप लोग एग्जाम लिखे थे ना? बिल्कुल सर, और अगस्त में हम लोग का रिजल्ट बन के तैयार था। वो तो मैडम का रिटायरमेंट हो गया, नहीं तो हम लोग का रिजल्ट जो है वो अगस्त में आ जाता। सर हमारा कंसर्न ये है ना कि सर यहाँ मेंस का कॉपी चेक नहीं हो रहा है, रिजल्ट बन के तैयार है। हम 6 महीने मानने को तैयार हैं कि अध्यक्ष साहब नहीं थे। अध्यक्ष साहब फरवरी में वापस आ गए, किसी कारण से उनको छुट्टी पे चले गए। लेकिन ये सोचिए, ये एक संवैधानिक संस्था है सर, जो 31 जुलाई को नोटिस निकाला गया है। ऐसा कहीं नहीं होता है कि जो स्टूडेंट को जो है बीडीओ बनना है, डीवाईएसपी बनना है, वो बार बार आए, कोई पलामू से, कोई जो है हजारीबाग से, कोई बोकारो से, और ऐसे मतलब धरना दे। कल भी जो है फाइनली चेयरपर्सन साहब ने हम लोग को बुलाया, 3 लोग को, शुक्ला भाई और 2 लोग गए थे, और वहाँ भी वही जवाब जो अप्रैल में दिया गया था कि आप लोग धैर्य रखिए। तो सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि 10 महीने से हम लोग क्या रखे हुए हैं, ठीक है ना, और नोटिस जारी क्यों नहीं हो रहा है? अगर आपको जून में देना है आप निकाल दीजिए कि जून में देंगे, क्योंकि हम लोग फंसे हुए हैं सर उस चक्कर में। ना ही दूसरा कुछ काम कर पा रहे हैं, ना ही सो पा रहे हैं, ना कुछ इंजॉय कर पा रहे हैं सर, क्योंकि हम लोग काफी आस लगा के इस एग्जाम में लगे हुए हैं और सिंगल फोकस के साथ। ये नहीं कि रेलवे भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं। हम लोग यहाँ पे जितने भी लोग दिख रहे हैं, सबका एक ही सपना है कि हम लोग जेपीएससी क्वालिफाई करें, डीवाईएसपी बीडीओ अलग अलग पोस्ट पे आके अपना राज्य जो कि इतना बैकवर्ड चल रहा है सर, उसको आगे बढ़ाएं। ये बताइए कि क्या लगता है आपको कि किसकी गलती के कारण जो है रिजल्ट प्रकाशन में जो है देरी हो रही है? क्या लगता है आपको? सर देखिए, जो झारखंड में स्थिति है ना, कि जैसे होता क्या कि अगर आपको कोई अधिकार मिलता है तो आपकी कुछ ड्यूटी भी होती है। तो यहाँ पे आप चाहे जेएसएससी का बात करें, चाहे जेपीएससी का बात करें, यहाँ पे कोई कैलेंडर जो निकलता है उसको फॉलो नहीं किया जाता। एक तो पहले कैलेंडर निकलता नहीं है, बहुत हो हल्ला करने पे कैलेंडर निकलता है, उसके बाद क्या कि जवाबदेही नहीं है। आप देख सकते हैं कि जेएसएससी जो है वो 10 साल से लटका हुआ है। जेपीएससी में 6 जेपीएससी में हिंदी इंग्लिश का मार्क्स जोड़ दिया गया था, किसी को भी जो है सजा नहीं दी गई। तो एक जो बात होता है ना कि अकाउंटेबिलिटी यहाँ पे नहीं है, और जेपीएससी भी तो हमेशा से विवादों में रही है। हाँ सर, तो होता है ना कि हम लोग एक उम्मीद लगाते हैं कि शायद अब सुधार आए, क्योंकि इससे ना केवल हम लोग परेशान होते हैं, स्टेट का नाम भी खराब होता है। बाहर में यूपीपीसीएस का नाम होता है, बीपीएससी का कुछ नाम होता है, तो लोग उसमें उत्साहित रहते हैं। लेकिन अगर बाहर में कोई बात करता है जेपीएससी का, जेएसएससी का, तो लोग बोलते हैं तुम पागल समझा है क्या, ठीक है। और कहीं ना कहीं यही रीजन है कि राज्य और बैकवर्ड होते जा रहा है, क्योंकि जो यहाँ के युवा है सर वो निराश है, क्योंकि जो क्षमता है वो क्या है, उसका यूटिलाइजेशन नहीं हो पा रहा है। जब आप रिजल्ट नहीं देंगे, एक एक एग्जाम आप 10-10 साल के तक फंसा तक रखते हैं सर। यहाँ का भी आप देख लीजिए, 6ठी जेपीएससी लगभग 4-5 साल तक चली, ये 7 जेपीएससी एक्सेप्शन रहा, 2 साल में हो गया। बाकी कहीं भी इंडिया में नहीं होता कि 10 महीने से जो है वो रिजल्ट जो है वो पेंडिंग चल रहा है, और अभ्यर्थी बार बार बाहर से आए और रिक्वेस्ट करें कि चेयरमैन बना दीजिए, रिक्वेस्ट करें कि रिजल्ट जारी कर दीजिए। ये बस झारखंड में ही होता है सर। हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ रहा है, और बहुत खराब लगता है ना सर, मेहनत करने के बाद इस प्रकार से। बिल्कुल, कि अब हम लोग को अभी इंटरव्यू के लिए लगना चाहिए था, पढ़ाई करनी चाहिए था, लेकिन वही बात है कि सर, अब सर का भी बात का वैल्यू नहीं है। सर पहले अप्रैल में बोले कि आप लोग परेशान मत होइए, 11 अप्रैल को लोग मिलने गए थे, अप्रैल लास्ट तक या मई फर्स्ट वीक में रिजल्ट आ जाएगा, और अब कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य रखिए। हम लोग बोले कि सर एक एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए कि मई लास्ट में आएगा कि जून में आएगा, वो बोले कि हम नहीं बोल सकते हैं। तो इसी वजह से लोग परेशान होकर अब बोले कि नहीं, अब इस बार हम लोग जो होता है लॉलीपॉप से आपके जो है वो संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर बार 500-600 रुपया आके लगा के आना जाना करना मुमकिन नहीं है सर। जी शुक्रिया। क्या कहिएगा, हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने तो लोगों को एक उम्मीद जगी थी कि एक युवा डायनेमिक मुख्यमंत्री हमारे राज्य को मिले हैं, कुछ युवाओं के लिए करेंगे, नौकरी रोजगार देंगे। दूसरा कार्यकाल संभाल रहे हैं, 5 साल पूरा कर लिए, दूसरा भी कार्यकाल उनका शुरू हो गया है, 24 से 29 तक रहेगा। क्या लगता है, क्या कारण है कि 1-1 साल तक जो है रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो पाता, टाइम लग जाता है, जेपीएससी के चेयरमैन नियुक्ति में भी 6-7 महीना लग जाता है, हर चीज के लिए आंदोलन करना पड़ता है, क्या लगता है? देखिए, मैं 7-8 वर्षों से जेपीएससी के बच्चों को गाइड कर रहा हूँ, मैं शिक्षक हूँ, मैंने बच्चों के मायूस चेहरे देखे हैं। रोज मुझसे पूछते हैं सर रिजल्ट कब तक आएगा, उनके लिए मेरे पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए मैं उनका समर्थन करने यहाँ पे आया हूँ। ये
बड़ी ही विचित्र स्थिति है। पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है और एक अकर्मण्यता की स्थिति है और एक आश्चर्यजनक षड्यंत्र है जिसके खिलाफ राजनीति चुप है, सामाजिक संगठन चुप हैं। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि मीडिया भी कमोबेश चुप है और कहीं से कोई सहायता नहीं मिल रही है छात्रों को। और जो समाज, जो संगठन, जो राजनीति, जो मीडिया अपने छात्रों का समर्थन नहीं कर पाती है, अपने छात्रों के साथ खड़ा नहीं हो पाएगी, उस समाज का या उस राज्य का भविष्य आप स्वयं सोच सकते हैं। आज 11 महीने हो चुके हैं परीक्षा दिए हुए और छात्र रिजल्ट के इंतजार में हैं। मेरा पक्का मानना है कि जब ये रिजल्ट देंगे तो 5 दिन का वक्त देंगे इंटरव्यू के लिए। 5 दिन में कैसे तैयारी करेगा इंसान? हाँ, जब मेंस का रिजल्ट दिया इन लोगों ने 45 दिन का मात्र वक्त दिया पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए। छात्र गुहार लगाते रह गए कि हम लोगों को कम से कम 10-15 दिनों का वक्त दिया जाए, नहीं दिया गया। रिजल्ट तैयार है 11 महीने से लेकिन नहीं जारी किया जा रहा है। ये कैसी स्थिति है और ये जानबूझकर उत्पन्न की गई स्थिति है। हम लोग तो इसके भुगतभोगी पिछले 25 सालों से रहे हैं, लेकिन ये व्यवस्था अब सुधरनी चाहिए। शुक्ला जी, राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साहब को क्या कहिएगा? कहेंगे कि परिवारवाद को खत्म करिए, परिवारवाद नहीं अब सामाजिकवाद में चलिए, अपराध की नीति निर्देशक पर चर्चा करिए, राज्य के युवाओं के हक अधिकार। मैया योजना अगर नहीं दे पा रहे तब यो 1000 रुपया देके 1500 माफ करके 1000 दीजिए। जब नहीं पूरा पा रहे हैं तो आपके अंदर वो इच्छा शक्ति नहीं है, आप नहीं कर पाते हैं। होता है ना कि जितना चादर रहता है उतना ही पाँव पसारना चाहिए। ये पाँव इतने पसार दिए कि लग रहा है कि 25 साल 30 साल तो हमारा राज्य कर्जे में डूबा रहेगा। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री के यही सलाह देना चाहते हैं कि परिवारवाद से हट के जिस दिन आप सोचिएगा उस दिन आप इस राज्य के रियल मुख्यमंत्री रहिएगा। तो अभी फेक मुख्यमंत्री है, एकदम फेक मुख्यमंत्री है, एकदम फेक मुख्यमंत्री है। आपका जो ये है इरफान अंसारी जी, जाके जेपीएससी का फुल फॉर्म पूछिएगा। अरे गलती हो जाता है कभी। गलती नहीं होता है, सच्चाई है। आज भी उनको पूछिएगा जेपीएससी का फुल फॉर्म तो इरफान अंसारी जी को पता नहीं है। इरफान अंसारी जी छोड़िए, जो शिक्षा मंत्री है ना वो कहीं जाते हैं ना इसी सुतल रहते हैं। अच्छा, समझ रहे हैं ना? ये स्थिति है। इन लोग धर्म के धाका पर चल रहे हैं। इन लोग जो है किसी तरह से ठेल ढकोल के राज्य को आदिवासी मूलवासी के नाम पर के हम राज्य बहुत डेवलप कर रहे हैं। समझ गए ना? तो इनकी बताइए ये स्थिति परिस्थिति है। क्या कहना चाहिएगा? जिस प्रकार से समय लग रहा है, विलंब हो रहा है, यहाँ के युवाओं को नौकरी मिलेगी इस सरकार में? आप लोग को लगता है? आप लोग भी 10 महीने से इंतजार में है, आंदोलन पे आंदोलन कर रहे हैं। जी सर, देखिए लगता तो है, एक उम्मीद तो है, निकाल दीजिए। उम्मीद तो है कि हमारे रिजल्ट आएगा और एक न एक दिन जो है हम लोग इस राज्य में जो है सेवा अपना देंगे। इसीलिए आज हम लोग यहाँ पे हैं भी ये उम्मीद करके। और ये बहुत दुख होने का बात है कि 11 महीने हो चुके हैं हमें मेंस रिजल्ट लिखे हुए, मतलब मेंस लिखे हुए रिजल्ट नहीं आया है, जो कि एक बहुत दुखी का बात है। हम लोग हर दिन जो है अपने रूम में बाहर रहते हैं, अपना घर का खर्चा चल रहा है, माँ बाप का खर्चा पे पल रहे हैं। हम लोग कुछ दूसरा भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, हम लोग टैलेंटेड नहीं है, हम लोग मल्टी टैलेंटेड नहीं है, हम लोग रोजगार नहीं दे सकते हैं, हम लोग स्वरोजगार को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। कर सकते हैं, सब चीज़ कर सकते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति अगर एक बार इंटरव्यू दे चुका है, अभी फिर से मेंस लिखा हुआ है, तो वो तो चाहेगा ना कि जहाँ पे उसकी प्रबल संभावनाएं हैं सक्सेस होने की, उसको वो ध्यान देगा। और इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द रिजल्ट दे हम लोगों को। होता है तो ठीक है, नहीं होता है हम दूसरा अपना रास्ता देखेंगे अपने लाइफ का। हम इस चक्कर में तो इस जो विशियस साइकिल है इससे तो दूर भागेंगे कम से कम। तो ये बहुत दुख का बात है सर। घर जाते हैं, माँ बाप पूरा मायूस रहते हैं हमारा चेहरा देखकर। हम लोग का बिल्कुल कई तरह का बीमारी अब होने वाला है, क्योंकि चीज़ एकदम जाहिर सी बात है कि 11 महीने हो चुके हैं। आप खुद ही समझिए, कोई भी पॉलिटिशियन वोटिंग अगर होता है ना, इलेक्शन होता है, वोटिंग होता है और उसका रिजल्ट नहीं जारी किया जाए तो क्या इन लोग पेशेंस रख पाएंगे 10 महीना तक अपना रिजल्ट के लिए? नहीं, आप ही से हम पूछ रहे हैं, रख पाएंगे इन लोग? कोई रख पाएगा? आप बताइए हाँ या नहीं? नहीं ना रख पाएंगे। इन लोग तो एकदम धरना प्रदर्शन कर देंगे, पूरा सिर पे उठा लेंगे, झारखंड को उठा लेंगे कि नहीं? लेकिन आज जब हमारा जो है 11 महीना से पेंडिंग है, मतलब हम लोग तो घास पूरा समझा जा रहा है हम लोग को। स्टूडेंट जो है क्या है, कूड़ा का कचरा का ढेर है, इसको कहीं पे फेंक दो, पटक दो, यही ना हो रहा है जी।
हम लोग मेंस लिखे हैं, कोई खेल नहीं किए हैं। रात अपना काला किए हैं पढ़ पढ़ के, तो जाके मेंस लिखे। और अच्छा गया है मेंस, इसलिए बैठे हुए हैं। नहीं जाता तो हमको मतलब भी नहीं रहता। हम एक दावेदार हैं कि भाई हमारा इसमें नौकरी हो सकता है, इसलिए हम लोग इतना परिश्रम कर रहे हैं। लेकिन देख कोई सुन सकते नहीं हैं रहा। कि जो जेपीएससी के अभ्यर्थी हैं यहाँ पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। सभी के हाथों में पोस्टर है, पोस्टर पर लिखा हुआ है 11th जेपीएससी रिजल्ट जारी करो या फांसी दो। तो लोग फांसी की मांग कर, उधर भी दिखाइए पोस्टर पर लिखा हुआ है नौकरी दो, जिंदगी बचाओ, मूलवासी को सम्मान दिलाओ। इस प्रकार का यहाँ पर टैगलाइन लिखा हुआ है। झारखंड के अभ्यर्थियों के द्वारा अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर लोग बैठे हुए हैं। सबसे बड़ा सवाल यह है कि राज्य में सरकारी नौकरी प्राप्त करना मतलब जिंदा रहते हुए भगवान से मुलाकात करने के बराबर है। अब आप सोचिए कि पिछले 11 महीना से ये लोग लगातार आंदोलनरत हैं, जो है हर 10 दिन 15 दिन में जो पीएससी कार्यालय के बाहर आते हैं, चेयरमैन साहब से मुलाकात करते हैं और विनती करते हैं कि श्रीमान हम लोग का रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाए। सबसे इससे पहले तो जो है चेयरमैन नियुक्ति के लिए जो है ये लोग जो है आंदोलन कर रहे थे, मीडियाबाजी कर रहे थे, लोगों से बातचीत कर रहे थे, और अब रिजल्ट के लिए जो है ये लोग लगातार जो है अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, काफी नाराज हैं, हताश हैं, परेशान हैं। झारखंड के युवाओं को ऐसा लग रहा है कि हम लोग जो वर्षों से मेहनत करते आए हैं, पढ़ाई करते आए हैं, अपने माता पिता का पैसा जो है पढ़ाई में लगाए हैं, उसका जो है कर्ज उतार पाएंगे कि नहीं उतार पाएंगे। तो देख लीजिए कि बहुत सारे दुखी चेहरे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लोग परेशान हैं, बहुत ही मुश्किल से यहाँ पर इस गर्मी में जो है देख लीजिए तिरपाल के नीचे बैठे हुए हैं। यहीं पे रहते भी हैं, यहीं पे सोते हैं, यहीं पे रहते हैं, तमाम चीज यहीं पे करते हैं। तो बगल में जेपीएससी का कार्यालय है और जेपीएससी के अभ्यर्थी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा ही दुर्भाग्य है कि राज्य के होनहारों को ऐसे जो है तिरपाल के नीचे बैठना पड़ रहा है। बाकी राज्य सरकार को इस पे संज्ञान लेना चाहिए, जेपीएससी को भी संज्ञान लेके जो है रिजल्ट को प्रकाशित करना चाहिए। जिसका होगा होगा, जिसका नहीं होगा नहीं होगा, आगे ये लोग कुछ देखेगा। शुक्ला जी, अंतिम में आपसे यही पूछना चाहेंगे कि क्या झारखंड के युवाओं को इस सरकार में नौकरी मिलेगा, जिस प्रकार से आप पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, कई वर्षों से आंदोलन में लगे हुए हैं? नौकरी हाँ। ये क्या होता है? नौकरी नौकरी मतलब जैसे सरकारी नौकरी। ला नौकरी पाना है। हाँ। नौकरी पाना, हमारा तो मुख्यमंत्री बोलिए थे अंडा बेचो, सुअर बेचो, मुर्गी बेचो। अगर नौकरी पाना है तो इसी नाली के बगल में बैठ के और इसी तिरपाल के नीचे तपस्या करना होगा, पिंडदान करना होगा, मुंडन करना हो, और नौकरी मिलेगा कि नहीं मिलेगा गारंटी नहीं है। नौकरी किसको मिलती है? हम मंत्रिमंडल के 2-2 करोड़ का बिल्डिंग, 50-50 लाख का फॉर्चूनर, 20-20 को बॉडीगार्ड, उसको मिलती है ना जी। हम मेहनत करते हैं, नौकरी को छोड़ दीजिए। नौकरी लेना है तो पिंडदान करना होगा, ब्रह्मभोज करना होगा, मुंडन करवाना होगा, अंतिम संस्कार करना होगा। साथ ही साथ इस तड़पती धूप में यहाँ बैठ के तपस्या करना होगा। वो मिलेगा कि नहीं मिलेगा? झारखंड में एक ही चीज मिलता है, वो मैया योजना, बेटा योजना। कतनो भीतर चल जाए, कहीं भी रसातल में चल जाए, उसे सरकार और आयु को कोई मतलब नहीं है जी। बाकी इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। बाकी अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं भी कोचिंग ले रहे हैं, पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो बस ध्यान रखिएगा कि अगर सरकारी नौकरी के भरोसे आप हैं तो थोड़ा सावधान हो जाइए। कुछ और भी देख सकते हैं ऑप्शन में। जोहार, नमस्कार।